स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एक रूम में हम लोग कैसे ब्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाली जो मेरी वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक बॉल है हमारे पास, उसमें हम लोग कैसे ब्रिक फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कितनी ब्रिक्स आएंगी, उसमें कितना सीमेंट यूज़ होगा, कितना सैंड यूज़ होगा और उसका कितना अमाउंट आएगा बनाने का, वो हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक रूम है तो उसको फाइंड करेंगे किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे कि उसमें कितनी ब्रिक्स आएंगी, कितना सीमेंट यूज़ करेंगे हम लोग, कितना सैंड यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग उसका देखेंगे टोटल अमाउंट कितना आएगा। अगर उसमें हम लोग 10% वेस्टेज कंसिडर करते हैं तो कितना हमारा पूरा खर्चा आ जाएगा एक रूम बनाने में। तो इस रूम में सबसे खास बात यह है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ कि जो हमारे उसमें डोर्स वगैरह आ जाएंगे, विंडोज़ वगैरह आएंगी, वेंटिलेटर्स आएंगे, उनकी डिडक्शंस कैसे करते हैं और किस तरीके से इसको हम लोग प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं। तो आपके सामने एक रूम की यहाँ पे हम लोगों ने एक मास्टर बेडरूम ले रखा है जिसके डिमेंशंस आपके सामने हैं। तो जो भी डिमेंशंस हैं यहाँ पे सारे के सारे डिमेंशंस मीटर में रहेंगे। इसकी अगर हम लोग देखें तो 5.60 मीटर ये वाली वॉल की लेंथ है। ठीक है, और ये वाली वॉल जो है इसकी कितनी है 4.60 मीटर ये वाली वॉल की लेंथ है। यहाँ पे एक डोर है इसमें D1 और दो विंडो हैं। ठीक है, W1 करके दो विंडो हैं। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे इस पूरे रूम को बनाने में कितना हमारा खर्चा आएगा, कितनी ब्रिक्स आएंगी, कितना इसमें जो सीमेंट यूज़ होगा ब्रिक्स के बीच में। ठीक है, मोटार जो यूज़ होने वाला है सीमेंट और सैंड कितना आएगा उसमें। तो ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी ब्रिक वॉल 1 के लिए। ठीक है, इसकी 4 वॉल्स हैं तो डिडक्शन तो उसके बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि इसकी क्या लेंथ, हाइट और थिकनेस क्या रहेगी। तो ये वॉल जो है इसकी थिकनेस कितनी है 0.3 इसकी थिकनेस है वॉल की। ठीक है, हर एक वॉल की थिकनेस कितनी है 0.3 है। और अगर इसकी सबसे पहली वॉल की बात करें हम लोग ब्रिक वॉल 1, ठीक है, ये वाली वॉल जो है ये ब्रिक वॉल 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये वॉल 2 मान लेते हैं, ये वॉल 3 मान लेते हैं और ये वॉल 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ब्रिक वॉल 1 की। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5.60। हाइट कितनी रहेगी जो ये पूरा, ठीक है, ये रूम है इसकी हाइट कितनी रहने वाली है 3 मीटर इसकी हाइट रखेंगे हम लोग। कंसिडर कर लेते हैं कि रूम की हाइट कितनी रखनी है 3 मीटर रखनी है और थिकनेस कितनी है इसकी 0.3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेटा पुट करना है। ठीक है, इनपुट डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे और यहाँ पे हमें आउटपुट निकल के मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा डाटा आउटपुट करके मिलेगा। या मैं आपको बताऊँगा प्रॉपर तरीके से किस तरीके से ये करना है इसमें वैल्यूज़ चेंजेस करके। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रिक्स कितनी आ रही हैं 4963 यहाँ पे ब्रिक आ रही हैं। ठीक है, विद मोटार के साथ। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे ब्रिक्स चेंज हो जाएंगी। अब आप देखिए यहाँ पे ब्रिक्स चेंज हो गई हैं 5078 ब्रिक्स आ रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ इनपुट करेंगे, बाकी का आउटपुट जो है हमारे एक्सेल शीट से मिलेगा। और अगर जो आप एक्सेल शीट चाहते हैं तो मेरा आप टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी एक्सेल शीट मिल जाएगी। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो लेंथ कितनी है हमारे पास 5.60 है। तो यहाँ पे हम लोग 5.60 रखेंगे। हाइट 3 और थिकनेस कितनी है 0.3 है। ये वाली वॉल की कितनी है 5.6 और ये वाली की कितनी है वो 5.6। तो वॉल 3 के लिए भी सेम ये रहेगी 5.6, 3 और 0.3। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने लेंथ 4 लिख रखा है लेकिन यहाँ पे 4.60 है। तो ये कैसे है इसको आपको समझना। अगर आपने ये चीज़ समझ ली ना तो आपको बिल्कुल प्रॉपर कोई परेशानी नहीं होगी निकालने में। बेसिकली अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी वॉल कंसिडर कर ली है। ठीक है, पूरी वॉल कंसिडर कर ली हमने। यहाँ से लेके जो हमें यहाँ पे ये डिस्टेंस है ये कहाँ से है, आउटर कॉर्नर से है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो मतलब ये वाली पूरी वॉल कंसिडर कर ली और ये वाली भी हम लोगों ने पूरी वॉल कंसिडर कर ली। लेकिन ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है आउटर से लेके दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी ये पूरा कंसिडर कर लिया है, इस वॉल में हम लोगों ने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया, ये वाली वॉल में यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा कंसिडर कर लिया। तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ के जो कॉर्नर हैं ये वाला जो डिस्टेंस है इतना बीच में और इधर से भी इतना, ये वाला इसमें से माइनस करना पड़ेगा। थिकनेस हमें पता है कितनी 0.3 है, दोनों तरफ से 0.3 और 0.3 माइनस हो जाएगा 4.60 में से। तो अगर आपने देखा होगा सेंटर लाइन मेथड तो सेम उसमें भी ऐसा ही हम लोग करते हैं। तो 0.3 और 0.3 माइनस कर लेंगे। अगर आपको वो थ्योरेटिकल वीडियो आपको ने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उससे देख सकते हो। तो प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके क्यों हम लोगों ने माइनस कर रहे हैं। बेसिकली आपको अभी पता चल गया होगा कि ये वाली पूरी वॉल कंसिडर करी है, ये वाली पूरी वॉल कंसिडर करी हुई है। तो अब इसका डिस्टेंस लेंथ कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक वॉल बच जाएगी ना, वो वाली हम लोगों ने ऑलरेडी पूरी कंसिडर कर ली है। तो इसकी कितनी रहेगी 4.60 था तो 0.3 इधर से माइनस हो जाएगा, 0.3 इस साइड से माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने के बाद कितनी बचेगी लेंथ इसकी 4 बचेगी। तो उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे करा हुआ है लेंथ जो हम लोगों ने 4 कंसिडर करी हुई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करना है अपने को। अगर हम लोग आगे देखें इसको तो आगे अगर हम लोग देखें तो आपके हमारे पास अब 4 की 4 वॉल जो है उनकी हमारे पास डिमेंशंस मिल चुके हैं, हमें लेंथ मिल चुकी हैं, हाइट मिल चुकी है उसकी। ठीक है, अब हमारे पास
तो अब हम बात करते हैं ब्रिक साइज़ की, ठीक है। अभी 4 वॉल जो है हमारे पास मिल चुका है। ये वाली वॉल मैंने आपको बता दिया 5.6, और ये 5.6 रहेगी वॉल 1, वॉल 2 और वॉल 3 और वॉल 4। तो इसका रहेगा ये वाली अगर 4 है तो ये वाली भी 4 ही रहेगी। अब बात करते हैं ब्रिक साइज़ की। ब्रिक साइज़ की बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे कौन सी ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, कन्वेंशनल ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग जनरली साइड पे यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे मैं रहता हूँ इस लोकेलिटी में, यहाँ पे हम लोग जो ब्रिक्स यूज़ करते हैं तो वो कितनी करते हैं 22.4 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर की ब्रिक्स हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपकी लोकेलिटी में आप जो ब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, बेसिकली जो ब्रिक्स आपने ली हुई हैं, ठीक है, उनका क्या करना है, आपको डिमेंशंस नापने हैं, ठीक है, माप लेने हैं वहाँ से। मापने के बाद यहाँ पे आप पुट कर सकते हो सिंपली कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या है, यहाँ पे पुट कर देंगे आप लोग। तो मेरी यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे ये पुट करूँगा। उसके बाद में मोटार रेशियो, ठीक है, जो हम लोग मोटार इसके बीच में जो सीमेंट और सैंड लगाएंगे ना ब्रिक को हम लोग इंटरकनेक्ट करने के लिए, जैसे एक ब्रिक की पहले लेयर लगा दी तो उसके ऊपर सीधी ब्रिक थोड़ी रखेंगे, इंटरकनेक्ट करने के लिए बीच में मोटार लगेगा। तो मोटार किसका प्रोपोर्शन होता है, सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन होता है। तो सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन कितना रखेंगे, 1:6 रखेंगे। जनरली साइड पे हम लोग 1:6 रखते हैं। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 6 करेंगे तो 7। इसका प्रोपोर्शन कोई हम लोगों ने यहाँ पे सम करा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मोटार थिकनेस की। तो जो हमारी एक वॉल होती है उसके बीच में जो हमारी मोटार की थिकनेस होती है वो कितनी रहती है हम लोग, तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ कि 2 सेंटीमीटर हम लोग मोटार की थिकनेस रखेंगे। जो बीच में हम लोग मोटार यूज़ करेंगे वो कितना रहेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा। तो 2 सेंटीमीटर के हिसाब से हम लोग यहाँ पे करेंगे। अब बात कर लेते हैं वाटर सीमेंट रेशियो की। वो वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बिटवीन 0.4 टू 0.6 के बीच में। तो जनरली अगर मैंने आप जब कंक्रीट कैलकुलेटर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कितनी कंसीडर करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो को, हम लोग कंसीडर करते हैं 0.45। लेकिन अगर हम लोग बात करें मोटार के केस में हम लोगों को क्या चाहिए होता है, वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है। तो हम लोग बिटवीन 0.4 टू 0.6 कंसीडर कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग साइड पे कितनी कंसीडर करते हैं, 0.6 करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0.6 कंसीडर करी हुई है, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन अगर कंक्रीट के केस में बात करें तो हम लोग 0.45 ही जनरली कंसीडर करते हैं। उसके ऊपर क्या होता है कि स्ट्रेंथ रिड्यूस होने लगती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, बेसिकली वर्केबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है मोटार के केस में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सीमेंट और सैंड यूज़ कर रहे हैं, एग्रीगेट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कितनी 0.6 कंसीडर करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डिडक्शंस की, ठीक है। अब डिडक्शंस का क्या सिस्टम है, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास डोर 1 है, विंडो 1 है। विंडो 1 कितनी बार यूज़ करी हुई है, यहाँ पे करी हुई है, यहाँ पे 2 बार यूज़ करी हुई है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा है, दिया हुआ बिल्कुल प्रॉपर। ये ओपनिंग्स आ गई हमारे डोर 1, डोर 2, डोर 3, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, वेंटिलेटर 1 और 2। आपको मैंने इस हिसाब से कंसिडर करा हुआ है कि अगर आपके पास कोई मास्टर बेडरूम है जिसमें आपने 3 डोर तक कंसिडर डाले हुए हैं, ठीक है, अगर विंडो 3 डाली हुई या 2 वेंटिलेटर वगैरह डालें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उसको करने में। इस हिसाब से मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, क्योंकि जनरली नहीं है कि आपको रूम का ही करना है। 4 वॉल्स के हिसाब से आप अगर आप अपने पूरे एक प्लान है, ठीक है, आपका घर है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, बेसिकली हर एक चीज़ को उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपका लॉबी आ गया, लॉबी में आप डाल सकते हो, उसके डायमेंशन डाल के कर सकते हो। रूम आगे तो उस हिसाब से पूरे घर का निकाल सकते हो। तो उस हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट करा हुआ है। तो यहाँ पे डोर 1, यहाँ पे तो अभी सिर्फ एक ही डोर है, तो उसकी लेंथ कितनी है डोर की, 1.1 लेंथ है। ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ तो अपनी आ गई हमारी जो दीवार है, दीवार की थिकनेस कितनी है हमारी यहाँ पे 0 पॉइंट कितनी है 3 है। तो 0.3 हम लोग इसकी रखेंगे। हाइट कितनी है 2.1 है, ठीक है। डोर की हम लोग कितनी हाइट रख रहे हैं 2.1 रख रहे हैं। और नंबर्स कितने, एक ही है, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम निकल के आ गया, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई कराएंगे और कितने नंबर्स, डोर जो एक ही नंबर एक ही डोर है, तो यहाँ पे ये इसका वॉल्यूम निकल के आ गया। अब बात कर लेते हैं डोर 2 और डोर 3 यहाँ पे नहीं है, तो इसके डायमेंशन इसलिए मैंने यहाँ पे 0 नंबर्स लिख रखा है। तो अपने हिसाब से आप इसके डायमेंशन एडजस्ट कर सकते हो अगर यहाँ पे होंगे तो, ठीक है। अभी हमारे पास विंडो 1 कितनी है 2 है, तो नंबर्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और विंडो की हम लोगों ने लेंथ रखी हुई है 1.2 और इसकी बिड्थ तो सेम वही रहेगी 0.3 जो है। 0.3 क्या है हमारा, बेसिकली थिकनेस जो है इसकी, ठीक है, वॉल की। और 1.4 हम लोगों ने क्या रखा है, विंडो की हाइट रखी हुई है। तो इस हिसाब से 2 विंडो हैं तो मल्टीप्लाई करा के कितना वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, 1.008 हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं है, विंडो 2, 3, वेंटिलेटर 1 और 2 हम लोगों ने यूज़ नहीं करा हुआ है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया। अब बात करते हैं आउटपुट डाटा की, ठीक है। आउटपुट डाटा में सबसे पहले ब्रिक साइज़ विद मोटार। तो ये जो ब्रिक का साइज़ है ये किसके साथ आ रहा है, मोटार के साथ आ रहा है। तो ऑलरेडी जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक वॉल के लिए आपको निकालना सिखाया था, तो उसमें मैंने बताया था ये कैसे आ रहा है। बेसिकली हम लोगों ने क्या करा हुआ है यहाँ पे कि जो यहाँ पे हमारी लेंथ है, लेंथ में क्या है, अब जो विद मोटार लेना है तो जो मोटार की यहाँ पे थिकनेस है इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे लेंथ में, सेम विड्थ में और सेम हाइट में। तो वही मैंने करा हुआ है 0.224 प्लस 0.02 करके 0.244 आ गया। सेम विड्थ के केस में 0.114 प्लस 0.02 करके 0.134 आ गया। और हाइट के केस में 0.076 प्लस
0.02 करके 0.096 हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। तो अब हमारे पास ब्रिक का साइज़ आ चुका है मोटार के साथ। अब हम बात करते हैं टोटल वॉल्यूम की, ठीक है। अब ये टोटल वॉल्यूम कैसे निकल के आया, टोटल वॉल्यूम बेसिकली कैसे निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे ब्रिक्स दी हुई हैं, ठीक है, हमारी ब्रिक वॉल 1, ब्रिक वॉल 2, ब्रिक वॉल 3, ब्रिक वॉल 4 का, इन सब का वॉल्यूम को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कितने वॉल्यूम के लिए हमें काम करना है। तो कितने के लिए करना है, 17.28। तो ये कैसे निकलेगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है E7 इंटू F7 इंटू G7 प्लस E10 इंटू F10 इंटू G10, सेम E13 है और E16 के लिए सेम। तो ये कैसे है, ये देख सकते हो आप, यहाँ पे E का कॉलम है, जी F का है और जी G का है। ये क्या है हमारा, यहाँ पे अगर रो इसके रो के हिसाब से देखें तो 7, ये 7th रो में आ गया। तो E7 मल्टीप्लाइड बाई F7 मल्टीप्लाइड बाई G7, बेसिकली क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। इसका क्या आ गया, वॉल्यूम निकल के आ गया इस बॉल का। इसको प्लस करेंगे, इस बॉल का वाल इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, प्लस करेंगे 5.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, फिर से प्लस करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3। तो यही मैंने यहाँ पे करा हुआ है। हर एक वॉल को क्या करा है, इसका वॉल्यूम निकाल लिया वॉल का। इसको इन तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू हाइट इंटू थिकनेस करेंगे तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा वॉल का, एक बॉल का, ठीक है, ब्रिक बॉल 1 का। तो इसका वॉल्यूम है, उसके बाद हमें टोटल वॉल्यूम निकालना है, तो इसका भी वॉल्यूम निकालेंगे। यही मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है सेकंड वॉल के लिए। सेम थर्ड वॉल के लिए इनको मल्टीप्लाई कराएंगे और 4 वॉल के लिए मल्टीप्लाई कराएंगे और सबको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया कितना हमारे पास, 17.28 निकल के आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यही फॉर्मूला यूज़ करा हुआ है। ब्रिक बॉल 1 को मल्टीप्लाई कराया, उसका वॉल्यूम निकाला, प्लस करा सेकंड का, थर्ड का और फोर्थ का। अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया। अब डिडक्शन कितनी करनी है, 1.701। तो डिडक्शन ये कहाँ से आया, ये बेसिकली यहाँ पे जो डिडक्शन है ना, डिडक्शन इन वॉल्यूम, ये डोर 1 है, विंडो 1 है या विंडो 2 है, तो इनको प्लस करने के बाद में जो प्रॉपर आएगा तो उसको डिडक्शंस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम्स इनके निकल के आए हुए हैं। तो अभी हम लोगों ने डोर 1 को यूज़ करा हुआ है और विंडो 1 को यूज़ करा हुआ है, तो इनको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो वॉल्यूम जो यहाँ पे आ गया डोर 1 का वॉल्यूम और ये आ गया विंडो 1 का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम निकल के आ रहा है, इन दोनों को हम लोगों ने प्लस करा हुआ है। बेसिकली फॉर्मूला देखो तो एन से करा हुआ है, तो एन कहाँ पे है, ये रहा हमारा एन कॉलम, और कहाँ से 1920। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे 19 ये रहा, ये 19 है, ये 20 21, तो ये सेम इसी तरीके से ये, ठीक है। तो इनको क्या करा हुआ है, सबको प्लस करा हुआ है, तो बाकी सब 0 0 है। सिर्फ यहाँ पे डोर 1 का और विंडो 1 का वॉल्यूम ऐड होगा, तो उसको ऐड करने के बाद कितना वॉल्यूम निकल के आ गया, 1.701। ये हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ गया। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, जो हमें ब्रिक वर्क के लिए चाहिए, तो वो कितना चाहिए। इस वॉल्यूम में से हम लोग ये कैसे निकल के आया, 15.579। तो आप देख सकते हो F35 माइनस F38। तो F35 माइनस F38 कैसे किया हम लोगों ने, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 17.28 में से मैंने माइनस कर लिया 1.701 को, तो मेरे पास निकल के कितना आ गया, 15.578। यहाँ पे वैल्यू निकल के आई है। तो इस तरीके से इसको हम लोगों ने किया हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार। वॉल्यूम 1 ब्रिक विदाउट मोटार क्या है, E19 इंटू F19 इंटू G19। तो E यहाँ पे ये रहा, E19 ये रहा, ठीक है। ये ब्रिक का साइज़ है विदाउट मोटार के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करा लो, लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे इसका निकल के आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार। अब वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार निकालना है, तो ये ब्रिक का साइज़ है मोटार के साथ में हमारा। तो ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कैसे करा, E33 इंटू F33 इंटू G33। तो ये देख सकते हो आप 33 है, 33 नंबर, ठीक है। तो यहाँ से 33 रो है और ये रहा E33, F33 और G33। बेसिकली लेंथ विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब हम लोग फाइंड करते हैं कि वॉल्यूम नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड विदाउट मोटार। अगर विदाउट मोटार ब्रिक्स निकालनी है तो कैसे निकलेंगी। अब हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास टोटल वॉल्यूम है 15.579। बेसिकली क्या करा हुआ है, F41 डिवाइडेड बाई F42। तो ये हमारे पास F है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये F वाला कॉलम, ठीक है, हमारे पास आ गया कॉलम, और ये हमारे 41 है, ठीक है। F41 में क्या है, 15.579। और अगर बात करें F42 में तो क्या है, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार के साथ, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगे विदाउट मोटार के साथ कितनी, 8027, मतलब 8027 ब्रिक्स चाहिए अपने को विदाउट मोटार, ठीक है। अगर हम लोग मोटार यूज़ नहीं करते हैं, बीच में सीमेंट और सैंड यूज़ नहीं करते हैं, और अगर हम लोग मोटार यूज़ करते हैं तो कितनी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार के साथ। वही यहाँ पे मैंने करा हुआ है F41 डिवाइडेड बाई F43। F41 क्या है हमारे पास 15.579 और F43 के हमारे पास 0.0314, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई, 4963, मतलब 4963 ब्रिक्स चाहिए अपने को, ठीक है, इसको प्रॉपर बनाने के लिए, ठीक है, इस रूम को बनाने के लिए।
अब ये आगे विद मोटार के साथ। अब हमें मोटार फाइंड करना है कि इसमें मोटार में सीमेंट कितना यूज़ होगा और सैंड कितना यूज़ होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा बेट मोटार, ठीक है। उसके बाद उससे हम लोग क्या करेंगे, ड्राई मोटार फाइंड करेंगे। अब बेट मोटार कैसे फाइंड करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे बेट मोटार मैंने लिखा हुआ है 5.946। तो ये मोटार कैसे निकलेगा, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना है हमारे पास 15.579 में से माइनस कर लेंगे। क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटार को मल्टीप्लाई करा दूं अगर मैं किसके साथ, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड विद मोटार के साथ, ठीक है। इतनी ब्रिक चाहिए हमें मोटार के साथ, कितनी चाहिए 4963। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटार के साथ, विदाउट मोटार के साथ, तो ठीक है हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। और इस वॉल्यूम को मैं माइनस कर देता हूँ अगर टोटल वॉल्यूम में से, तो जो वॉल्यूम बचेगा हमारे पास वो कौन सा वॉल्यूम बचेगा, बैट वॉल्यूम ही तो बच जाएगा ना मोटार का। बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, ये टोटल वॉल्यूम में से मैंने माइनस कर लिया वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विदाउट मोटार, ठीक है। विदाउट मोटार तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराया, जितनी ब्रिक्स चाहिए हमें मोटार के साथ, तो उसके बीच में जो माइनस करके कोई क्वांटिटी निकल के आएगी वो कौन सी आएगी, मोटार की क्वांटिटी आ जाएगी ना बेट कंडीशन में। तो वो कितनी निकल के आ गई 5.946 हमारे पास ये क्वांटिटी निकल के आ गई। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, हम लोग कमेंट्स में आपका प्रॉपर आंसर करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, तो उसका मैं इंस्टाग्राम हैंडल जो मेरे आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं वहाँ पे भी। अब बात करते हैं वेट को, ड्राई को वेट से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था 1.33 से मल्टीप्लाई करवा दो हम लोग, ठीक है। तो इसको ड्राई से बेट में कन्वर्ट कर देते हैं मोटार को। अब ये 1.33 कैसे आया, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसमें अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके वो भी पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीमेंट रिक्वायर्ड की, सीमेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या करने हैं, पहले ठीक है क्यूबिक्स में फाइंड करते हैं कि क्यूबिक मीटर में कितना सीमेंट चाहिए अपने को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सीमेंट का प्रोपोर्शन कितना है 1 है, ठीक है। तो वही सिंपल फॉर्मूला करेंगे, सीमेंट का प्रोपोर्शन कितना है 1 है, टोटल प्रोपोर्शन कितना है 1 डिवाइडेड बाई 7। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1.130, ठीक है। तो वही यहाँ पे करा हुआ है E22 डिवाइडेड बाई G22। अब देखिए 22 वाला रो कौन सा, रो ये रही, तो E22 कौन सा है, ये रहा E22 आ गया 1 डिवाइडेड बाई G22, तो ये G है, G22 कितना है 7, मल्टीप्लाई करा दिया इसको F49 के साथ, तो ड्राई वॉल्यूम के साथ कराएंगे, तो ये 49 है, तो ये रहा F, ठीक है। F49 कितना है 7.90। तो वही मैंने यहाँ पे करा हुआ है कि सीमेंट का प्रोपोर्शन कितना है 1 डिवाइडेड बाई सम प्रोपोर्शन 7 मल्टीप्लाइड बाई टोटल वॉल्यूम, जो ड्राई कंडीशन में है, ठीक है, मोटार का हमारा। तो कितना है वो 7.909। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आ गया 1.130 हमें क्यूबिक्स मीटर, हमें क्या चाहिए, कितना क्यूबिक्स हमें चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग क्यूबिक मीटर में देखें सीमेंट चाहिए। अब इसको बैग में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बैग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारे पास क्यूबिक मीटर में, ठीक है। तो एक क्यूबिक मीटर में है, तो हमारा अब आपको पता होगा, ठीक है। अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट की बात करें तो वो कितना होता है 0.035 होता है। तो इतना टोटल है हमारे पास 1.130 को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे 0.035 से, तो मेरे को पता चल जाएगा कितने बैग्स ऑफ सीमेंट हमें फाइंड करना है। जी हम लोग फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो वही मैंने यहाँ पे करा हुआ है, सिंपल चीज़ हम लोगों ने लगाई हुई है कि टोटल हमारे पास, ठीक है, क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम है, तो एक बैग जो सीमेंट का एक बैग होता है उसका कितना वॉल्यूम होता है 0.035 होता है। तो उसको डिवाइड करने से हमें पता चल गया कि 32.28 बैग्स हमें सीमेंट के चाहिए। अब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि जो एक बैग होता है सीमेंट का वो कितना होता है 50 केजी का होता है। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे 32.28 को मल्टीप्लाई करा देंगे 50 से, तो वही करा हुआ है यहाँ पे F52 सॉरी। तो ये रहा F का कॉलम, ठीक है। तो यहाँ ये रहा 52 रोज। तो यहाँ पे देखेंगे तो 32.28 मल्टीप्लाइड बाई करवाया हुआ है 50 से, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आपको सिर्फ यहाँ पे इनपुट करना है डाटा, ये सारी वैल्यू आपको आउटपुट ऑलरेडी मिलेंगी, ठीक है, बीच में। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी फाइंड करके मिल जाएंगी जब हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो आपको सिर्फ इनपुट का डाटा पुट करना है आपको, इसलिए तो मैं आपको एक्सेल की शीट दे रहा हूँ प्रॉपर, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप सैंड रिक्वायर्ड की। सैंड रिक्वायर्ड कैसे फाइंड करेंगे, तो अगर मैं सैंड की बात करूँ तो सेम वही प्रोसीजर करेंगे हम लोग, ठीक है। सैंड की यहाँ पे अगर प्रोपोर्शन की बात करूँ तो कितना है 6 है, 6 का डिवाइड बाई समा प्रोपोर्शन कितना है डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग किसके साथ, मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम है, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने करा हुआ है, आप देख सकते हो F22 डिवाइडेड बाई G22 मल्टीप्लाइड बाई F49। तो F ये रहा, 49 यहाँ पे देखो तो ये रहा, वही F49 में क्या आ गया 7.909। तो इसको कराने के बाद सैंड कितना आ गया क्यूबिक मीटर में 6.779 हमारे पास क्यूबिक मीटर सैंड आ गया।
तो सॉरी ये बीच में वीडियो में अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस नॉइज़ वगैरह सुनने को मिल रही हैं तो वो क्या, बेसिकली हम लोग साइड में हैं तो वीडियो साइड से शूट कर रहे हैं, तो साइड में आपको डिस्टर्बेंस वगैरह थोड़ी दिखने को मिल सकती हैं, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो आई होप कि आप लोग वीडियो के ऊपर कंसिडर करेंगे प्रॉपर किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। अब क्यूबिक फिट की बात करें, अगर क्यूबिक फिट में करना है तो अगर आपकी लोकेलिटी में सैंड क्यूबिक फिट में आता है या केजी में आता है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें पता चल गया क्यूबिक मीटर में कितना चाहिए, 6.779 चाहिए। तो अगर आपको क्यूबिक फिट में करना है तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो क्यूबिक मीटर में उसको मल्टीप्लाई करा देना 35.31 से, तो आपके पास क्यूबिक फिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6.779 को मल्टीप्लाई करा देंगे 35.31 से, वही मैंने फॉर्मूला पुट करा हुआ है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब इसको अगर केजी में चाहिए तो आपको बेसिकली क्या करना है, सैंड की जो हमारी डेंसिटी होती है उसको करना है। तो सैंड की डेंसिटी आपको साइड पे फाइंड करनी पड़ेगी वहाँ पे, वो कैसे फाइंड करते हैं उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर हम लोग जनरली कंसिडर करें तो कितनी लेते हैं, 15, मतलब हम लोग 1550 ले लेते हैं, ठीक है, 1550 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं सैंड की डेंसिटी। तो उससे आपको मल्टीप्लाई कराने के बाद में क्यूबिक मीटर के साथ 6.779 को मल्टीप्लाई कराएंगे अगर आप 1550 से, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू निकल के आ गई के जी में कितनी 10507.440, ठीक है ना। तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई, इतने के जी आपको सैंड चाहिए। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें वाटर रिक्वायर्ड, तो वाटर कितना चाहिए अपने को, 968.43 लीटर हमें वाटर चाहिए। अब ये कैसे फाइंड करा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जो हमारा ठीक है वाटर सीमेंट रेशियो हम लोगों ने ले रखी है वो कितनी ले रखी है, 0.6 ले रखी है, ठीक है। तो 0.6 अगर हम लोगों ने कंसिडर करी हुई है, हमें क्या फाइंड करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कंसिडर करा हुआ है ना वो 0.6। तो यहाँ पे वाटर फाइंड करना है, वाटर डिवाइडेड बाई सीमेंट इज इक्वल टू 0.6। तो वाटर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे अगर 0.6 को किसके साथ, सीमेंट के साथ, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वाटर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला पुट करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू का साइन डालते हैं, उसके बाद में 0.6 इसको मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, हमारे पास जो के जी में सीमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो तो के जी में सीमेंट कितना है, 1600 से ये है। तो इसको अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, 968.4258। तो यही वैल्यू यहाँ पे मैंने इसको लिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया, वाटर कितना चाहिए ये फाइंड कर लिया। अब बात कर लेते हैं अमाउंट की। अब हमारे पास हर एक चीज़ आ चुकी है निकल के। तो अब अमाउंट की बात करें तो क्या क्या आ जाएगा इसमें, आइटम, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और अमाउंट टोटल कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिक, सीमेंट और सैंड के प्राइस की बात करेंगे, वाटर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे नहीं। तो ब्रिक्स कितनी चाहिए मोटार के साथ, 4963 ब्रिक्स चाहिए अपने को। सीमेंट कितना चाहिए, 32.28 बैग सीमेंट चाहिए। सैंड कितना चाहिए, 6.779 सैंड चाहिए। तो ब्रिक्स किस में आ रही है, नंबर्स में। सैंड किस में, सीमेंट किस में आता है, बैग में आता है। और सैंड यहाँ पे मैं हमारी लोकेलिटी में क्यूबिक मीटर में आता है, अगर आपके में क्यूबिक फीट या केजी में आता है तो आप वो पुट कर सकते हो। तो ये यहाँ के रेट हैं लोकेलिटी के, आप अपनी लोकेलिटी के रेट यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे ब्रिक 6 रुपीज़ में मिल जाती है, सीमेंट जो है 450 में मिलता है, सैंड कितने में मिलता है, 2000 का मिलता है 1 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएंगे। अमाउंट कैसे आएगा, रेट को मल्टीप्लाई करा देंगे क्वांटिटी के साथ। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई क्या कराएंगे, 4963 के साथ। तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा, वही यहाँ पे मैंने पुट करा हुआ, आप देख सकते हो। एल कितना है हमारा, L44 मल्टीप्लाइड बाई N44, तो वही यहाँ पे पुट करा हुआ है। तो ये वैल्यू निकल के आ गया, अमाउंट निकल के आ गया हमारा कितना है, 29,780.02 रुपीज़ हमें चाहिए ब्रिक के लिए। सेम सीमेंट के लिए रेट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 450 मल्टीप्लाइड बाई 32.28, तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। और सेम सैंड का भी यही 6.779 को मल्टीप्लाई कराएंगे 2000 के साथ, तो इतना सैंड चाहिए। अब टोटल अमाउंट की बात करें तो इन सब अमाउंट को हम लोग प्लस करा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है O44, O45 को प्लस O46 जो है इसको प्लस करा हुआ है। तो यहाँ पे ये O है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये वाला कॉलम जो है, रो अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गई हमारी, ठीक है, 44 नंबर, ये 45 और ये 46, यही यहाँ पे पुट करा हुआ है। तो इन सबको प्लस करने के बाद जो हमारी इन तीनों अमाउंट को प्लस करने के बाद टोटल ग्रैंड अमाउंट कितना आ रहा है, 57,864.37 पैसा, ठीक है। तो हमें बेसिकली अगर बात करें तो कितना हो गया, 57,865 रुपीज़ के हमें चाहिए इसको बनाने के लिए। लेकिन अब आपको एक बात पता है कि ब्रिक्स क्या होती हैं। बेसिकली जब हम लोग मंगवाते हैं तो ब्रिक्स मंगवाएंगे किसी, ठीक है, यहाँ से ब्रिक बनती हैं, तो कुछ ब्रिक टूट जाती हैं बीच में, ठीक है, वगैरह वगैरह। सीमेंट जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो मोटार जब हम लोग बनाएंगे, पेस्ट बनाएंगे, तो उसमें भी कुछ क्या होता है, वेस्टेज होती है। तो अगर हम लोग 10% वेस्टेज कंसिडर करते हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्रिक बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 5460। अब 10% कैसे फाइन करेंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट है कितना है, L44, ठीक है। अब L44 कहाँ पे, अगर आप बात करें तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा L44, ठीक है।
तो इसमें हम लोग प्लस कर देंगे कितना 10%। तो 10% कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, L4 को मल्टीप्लाई करा देंगे 10 डिवाइडेड बाई 100 के साथ। तो वही मैंने करा हुआ है, L4 को जो 4963 मल्टीप्लाइड बाई 10 और डिवाइड करा देंगे 100 से। बेसिकली 10% निकाल रहे हैं, तो 10% क्या हो गया, 10 डिवाइडेड बाई 100, उसको मल्टीप्लाई करा दो 4963 के साथ, तो 10% निकल के आ जाएगा। तो 10% को ऐड तो इसी में करेंगे ना, क्योंकि इसका 10% हम लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, इसके बेस से कंसिडर कर रहे हैं। तो 10% ऐड करने के बाद कितनी आ गई ब्रिक, 5460। ठीक है, अब सेम सीमेंट में अगर 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35.51। ठीक है, और सैंड में कितने करेंगे अगर हम लोग 10%, सेम फॉर्मूला वही करा हुआ है, L46 मतलब 6.779 प्लस 6 उसके बाद में 6.779 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। 10% कर रहे हैं ना, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 ही होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 6.779 के, तो 10% निकल के आ जाएगा। तो जो 10% की वैल्यू निकल के आएगी उसको किस में प्लस करेंगे, जो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा इसी में करेंगे ना हमारा 6.779 में। तो कितना निकल के गया, 7.46 हमारे पास एंड की निकल के आ गया। ठीक है, क्वांटिटी निकल के आ गया इसकी क्यूबिक मीटर में। तो 2000 प्राइस है, सेम प्राइस वही है। तो ये अब हमारा अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो इसको टोटल ग्रैंड अमाउंट कितना निकल के आ जाएगा, 63650.80 मतलब 60 हमारे पास अब आ जाएगा 63,650। ठीक है, तो ये हमारे पास अमाउंट निकल के आ गया। अब हमारे पास अगर आपके पास सब कुछ आ गया कि अगर आप लोगों को एक रूम डिज़ाइन करना है, ठीक है, मास्टर बेडरूम में वो हमारा ये, अगर इसको हम लोगों को डिज़ाइन करना है तो इसके लिए हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए, अगर 10% वेस्टेज को कंसिडर करके चलें 5460 ब्रिक्स चाहिए, 35.51 मतलब 35.51 बैग्स आप सीमेंट चाहिए, और सैंड कितना चाहिए, 7.46 क्यूबिक मीटर सैंड चाहिए। और इस सबको बनाने में जो हमारी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 63,650 रुपीज़। और अगर इसमें वाटर चाहिए तो वाटर कितना चाहिए हमारे पास, अप्रॉक्स 969 लीटर हमें वाटर चाहिए। तो ये सब इसमें बनाने में कॉस्ट रहेगी हमारी, इतना वाटर चाहिए, इतनी ब्रिक चाहिए, इतनी सीमेंट चाहिए, और इतना सैंड चाहिए, और इतना अमाउंट। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अपना एक बेडरूम जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पूरा फाइंड कर सकते हो किस तरीके से, अभी मैंने आपको प्रॉपर बता दिया। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी चेंज करते हो, जैसे आपका अगर मान लेते हैं कि आपका जो बेडरूम है उसकी अगर लेंथ आप मान लेते हो आपने रख ली कितनी, 4 रख ली, हाइट 3 रखते हो, थिकनेस इतनी रखते हो, और ये इसकी ये कितनी है, 3 है। ठीक है, ये वाला भी 4 है, तो इसकी भी 3 रख लेते हो आप। ठीक है, इस बॉल की 3 है। तो इस हिसाब से देखोगे तो अभी आपका सारी वैल्यूज़ जो है नीचे आप देख सकते हो चेंज हो गई हैं। 34,723,472 ब्रिक्स चाहिए अपने को, और यहाँ पे सीमेंट के बैग कम हो गए, सैंड इतना चाहिए, तो अमाउंट इतना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, अपने रूम के डिमेंशंस यहाँ पे डालने हैं, वॉल्स के डिमेंशन डालने हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वॉल, ये वाली अगर आपने पूरी वॉल कंसिडर कर ली और ये वाली वॉल पूरी कंसिडर कर ली, तो इसके डिमेंशन बीच के यहाँ से डालने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच के डिमेंशन डालने हैं। ये वाला पोर्शन जो है ये इसकी बॉल की थिकनेस होगी और इसकी बॉल की थिकनेस होगी, इस वाली लेंथ में से माइनस कर लेंगे। तो जब वही मैंने यहाँ पे भी करा हुआ 0.3 और 0.3, तो इस हिसाब से आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो डिडक्शन है, अगर आपके रूम में डोर एक्स्ट्रा है, ठीक है, आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके जो घर बना रहे हैं उसमें एक डोर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे अगर आप 1 पुट करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया इसका, तो ये वाला वॉल्यूम कंसिडर हो जाएगा। अगर विंडो एक्स्ट्रा है तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एक और विंडो है तो यहाँ पे उस तरीके से कंसिडर हो जाएगा, और यहाँ पे डिडक्शन में ये अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये इस तरीके से आपको इफेक्ट करेगा कि कितना रहेगा। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज़ चेंजेस कर सकते हो। आपको सिर्फ इनपुट डाटा डालना है, आउटपुट में आपको कोई चेंजेस नहीं करनी है। ये सेम एक्सेल शीट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं करनी है। इनपुट में आपको जो भी फाइंड करना है अपना इनपुट में डालना है, उस हिसाब से आपकी वैल्यूज़ चेंजेस हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप ग्रोथ जो है चैनल की बिल्कुल प्रॉपर रुक सी गई है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस वीडियो को और देखना चाहते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।